जय श्री सीताराम। जय श्री राधे। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं चित्रकूट धाम निवासी परम पूज्य श्री नितिन देव जी महाराज। और आज धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, समाज के विषय में महाराज श्री से कुछ चर्चा होगी, चर्चा की जाएगी, जिसका संदेश जन जन तक पहुंचे और सभी का कल्याण हो। तो हमारे बीच में महाराज श्री उपस्थित हैं। जय श्री सीताराम महाराज जी। जय सिया राम। आज इस कलिकाल में ये देखा जा रहा है कि जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो आज उसका महत्व आज का युवा और आज के जो नव युवक हैं उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं कि आज हमारे संबंध और हमारा समाज परिवार में कैसे संबंध रहना चाहिए, कैसे हमको रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए, रिश्ते कितने कीमती हैं, महाराज श्री बताएंगे इस विषय में। जय सिया राम। देखिए, ये तो विशेष कृपा है। रिश्ते तो बहुत कीमती हैं। जैसे हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, आज रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक ही है कि आज रिश्तों में स्वार्थ आ गया है। और देखिए, जहाँ स्वार्थ होगा तो वो रिश्ता चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक स्वार्थ होगा तब तक हम रिश्ता निभाएंगे, और जैसे ही स्वार्थ खत्म तो रिश्ता खत्म। तो आज रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण तो स्वार्थ है। और जब निस्वार्थ अगर हम किसी रिश्ते को महत्व देते हैं तो वो संबंध हमारा टिकता है, क्योंकि जो स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक आप रिश्ता संबंध चलाएंगे, स्वार्थ खत्म रिश्ता खत्म कर देंगे आप। इसलिए सारे रिश्ते जितने भी नाते हैं आज हमारे समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण बीच में स्वार्थ है। बहुत अच्छा समाधान महाराज जी की रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ नहीं होगा तो संबंध अच्छे चलेंगे। और ये सही बात है कि स्वार्थ में यदि हम संबंध निभाएं तो क्या मतलब, वो तो वैसा हो गया ना कि कोई भी कार्य को करने के लिए हम आगे बढ़ें और उसको जब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, जब तक हम उस पर ध्यान दे रहे, कार्य सिद्ध हो गया तो उसको हम भूल जाएं, नहीं उसमें लगे रहें, निरंतर सेवा करते रहें। तो बहुत अच्छी बात है। आज इसका विशेष ध्यान देने से समाज में सुधार होगा और जो समाज की स्थिति है उसमें भी एक परिवर्तन आएगा और उससे हमारा जो समाज है उसमें एक नई ऊर्जा के साथ सभी का कल्याण होगा। ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ नित्य महाराज श्री सुबह से शाम तक मनुष्यों को क्या करना चाहिए। जैसे प्रातः काल बेला में मनुष्य रात्रि जागरण के बाद, रात्रि सोने के बाद प्रातः कलीन उठता है, तो क्या करना चाहिए, छोटी छोटी सी बातों को करने से क्या फायदे महाराज श्री। जय सिया राम। देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में हर एक जीव को, हर एक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठना चाहिए। 4-6 के बीच में सूर्य उदय के पहले सब जाग ही जाएं, ये नियम नित्य रखना चाहिए। जागने के बाद में भगवान को प्रणाम करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि बहुत लोग ऐसे हैं जो रात में सोते रह गए और भगवान कृपा करके हम तो जाग गए। तो भगवान को धन्यवाद दें, प्रणाम करें, पृथ्वी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने नित्य के जो कार्य हैं आप उसमें लगें। स्नान करें, प्रातः नित्य कर्म के बाद स्नान करके और भगवान का भजन करके उसके बाद फिर जो भी आपके कार्य हैं वो करें, क्योंकि स्नान के बाद भगवान का नाम, भगवान का भजन करके कोई भी कार्य हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अच्छे कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें। आज ईर्षा, द्वेष, प्रपंच, छल कपट क्यों इतने प्रकट हो रहे हैं? हम अपने आप को बुराइयों में व्यस्त रखते हैं। अरे भैया, अच्छाइयों में व्यस्त रखिए ना, बुराइयों में क्या व्यस्त रहना। जितनी हम अच्छाइयों में व्यस्त रहेंगे, आज संबंध हमारे इसलिए भी टूट रहे हैं क्योंकि हम लोग अच्छाइयों को, सामने वाले की अच्छाइयों पर आज हमारा ध्यान नहीं है।
10 अच्छाई किया है उसने, उस पर ध्यान नहीं रहेगा। एक बुराई करी है वो हमको हमेशा याद रहती है, उसने हमारे साथ ऐसा किया। अरे भाई अच्छाइयों को ध्यान रखिए ना। साधु सज्जन किसे कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप शोभाए। सूप के जैसा, माताएं जो सूप है ना बड़े प्रेम से फटकती हैं। तो सूप का काम क्या है कि बुराइयों को, मतलब कचरे को बाहर करना, और जो बढ़िया है उसको भीतर। तो हम अच्छाइयों को अपने भीतर रखें, बुराइयों को तो बाहर ही फेंक देना चाहिए। तो इसलिए मनुष्य की अच्छाइयों को, हम संबंधी हैं हमारे, उनकी अच्छाइयों को हम अपने जीवन में उतारें, और बुराइयां तो उनको फेंक देना चाहिए। तो सारे रिश्ते संबंध सब बढ़िया हो जाएंगे, हमारा भी कल्याण होगा। और थोड़ा थोड़ा ये सब धर्म जो दिनचर्या के साथ संबंध में भी कल्याण होगा। जी महाराज जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, और ऐसे नए नए और भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ, समाज के साथ, अध्यात्म के नए नए प्रश्नों का उत्तर के साथ समाधान लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राम।